अरविंद केजरीवाल के शासनकाल के दौरान का कथित दिल्ली शराब घोटाला, जिसको लेकर लंबे वक्त से चर्चाएं चल रही थी, अदालत में मामला चल रहा था। लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का जैसे ही फैसला सामने आता है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथ तमाम जो इस आरोप में शामिल लोग थे उन्हें बरी करार दिया जाता है। इसके बाद राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार तक की राजनीति में सियासत तेज हो जाती है। दिल्ली की अदालत से अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में बरी किए जाने के बाद बिहार में भी सियासत तेज हो गई है। बिहार में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने यहां तक कि दिल्ली में दोबारा से विधानसभा चुनाव कराने की मांग उठाते हुए जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली में जिस तरीके से अदालत से बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिली, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाला मामले में बरी किए जाने के बाद विपक्ष लगातार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति में इस पूरे मामले को लेकर भी काफी गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल बता दें आपको कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस फैसले के बाद बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने इस फैसले के बाद दिल्ली में दोबारा से विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि अगर आरोप गलत साबित हुए तो जनता को फिर से वोट देने का मौका मिलना चाहिए। यानी कि तेजस्वी यादव राजधानी दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले कि भारतीय जनता पार्टी जनता से माफी मांगे और इसके साथ साथ पटना में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से इस तथाकथित शराब नीति घोटाला मामले में अदालत ने लगभग सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल और उनकी पार्टी को इस पूरे मामले के चलते राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा है। केजरीवाल को राहत मिलते ही तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि जब आरोप टिक ही नहीं पाए तो उसकी जिम्मेदारी को आखिर कौन लेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दोबारा चुनाव कराकर जनता को सही मुद्दों पर फैसला करने का अवसर मिलना चाहिए। यानी कि केजरीवाल को लेकर के तेजस्वी यादव का ये कहना है कि उन्हें इस मुकदमे का जो है सियासी नुकसान हुआ है और इसके बाद दिल्ली में फिर से चुनाव करवाए जाने चाहिए। जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े करते हुए तेजस्वी यादव खूब आग बबूला होते हुए नजर आए। आरजेडी नेता ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप तक लगा दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर और प्रभावित हो रही है, जिससे लोगों के बीच में विपक्षी दलों की साख पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ साथ तेजस्वी ने सीबीआई के जांच अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर जांच में खामियां पाई गई हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी मुकदमा चलना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल तक के मामलों पर सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपने ऊपर चल रहे तमाम उन मामलों का भी इस दौरान जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने अपने परिवार से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि IRCTC केस हो या फिर लैंड फॉर जॉब्स का मामला, पहले भी जांच एजेंसियां कुछ साबित नहीं कर पाई। उन्होंने दावा किया कि कई बार जांच बंद की जा चुकी थी। इसके बावजूद राजनीतिक दबाव में दोबारा केस खोले गए। तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया कि उन्हें भी अरविंद केजरीवाल की तरह ही अदालत से न्याय मिलेगा, जिस पर वो पूर्ण अपना भरोसा जताते हैं। दरअसल बता दें आपको कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में कथित तौर पर जो ये घोटाला हुआ, इसमें 23 आरोपियों को राहत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कई नेता शामिल थे। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश जांच एजेंसी के द्वारा नहीं किए गए। सीबीआई की चार्जशीट में भी कई खामियां पाई गई। इसी आधार पर सभी को क्लीन चिट दे दी गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव, जो कि अपने स्वयं के मुकदमों को लेकर भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं
कि हमारे ऊपर चाहे लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला था, चाहे IRCTC घोटाला मामला है, इन तमाम मामलों में जिस तरीके से जांच एजेंसियां सबूत पेश करने में कामयाब नहीं हो पाई, उनको सफलता नहीं मिल पाई, और उसके बाद अदालत ने कई बार नरम रुख भी अपनाया, लेकिन जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव के चलते तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे खिलाफ वो मुकदमे दोबारा खोले गए, और उन मुकदमों को लेकर के तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए कि जल्द ही इन मुकदमों से हमें राहत मिलेगी। बता दें आपको कि बिहार में विधानसभा के चुनाव 2025 में थे, लेकिन उससे पहले भी चुनाव जब नजदीक आ रहे थे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जब चल रहा था, आरजेडी और महागठबंधन के तमाम नेता जब रणनीतियां बना रहे थे, उस दौरान भी लालू परिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ा था IRCTC घोटाले को लेकर। और अब करीब दिसंबर 2025 के बाद से सरकार बने हुए करीब 3 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि आने वाले वक्त में हम बरी साबित होंगे, हमारे खिलाफ इस तरीके की कोई यहाँ पर साक्ष्य और सबूत एजेंसियों के पास नहीं है। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऊपर भी ये मामले चल रहे हैं, और लगातार चाहे लालू प्रसाद यादव की बात करें या राबड़ी देवी की बात करें, इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए नजर आए हैं। एजेंसियों की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए नजर आए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में भी क्या लालू परिवार को इसी तरीके से राहत मिल पाएगी, और लालू परिवार के अहम सदस्यों और बिहार में आरजेडी के सबसे बड़े नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का खुलकर समर्थन किया है कि उन पर जो आरोप लगाए गए थे वो निराधार थे, उन्हें राजनीतिक दबाव के चलते फंसाया गया, और उसके बाद अब अदालत ने ये पाया है कि जिस तरीके से ये जो आरोप लगाए गए थे ये निराधार थे। अदालत ने ये भी फटकार लगाई जांच एजेंसी को कि एजेंसी की जो जांच प्रोसेस थी, उस जांच प्रोसेस के आधार पर पेश की गई चार्जशीट में वो ग्राउंड नजर नहीं आया, जिस ग्राउंड के आधार पर मामला जो है उसको संज्ञान में कोर्ट में लिया जाए और उस मामले पर सुनवाई की जाए। ऐसे में जांच एजेंसी की कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं कोर्ट ने, न्यायालय ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार क्या दिल्ली की राजनीति में एक नई करवट यहाँ पर आम आदमी पार्टी बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 में जिस तरीके से फटकार लगी थी आम आदमी पार्टी को, जिस तरीके से सत्ता में वापसी का रास्ता फिर से केजरीवाल और उनकी पार्टी देख रहे थे, उनको बड़ा झटका लगा था। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में वापसी कर ली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर अब आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इस केस को मुद्दा बना करके हमलावर होते हुए नजर आए।